चटोरी ज़बान और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूजा सिंह। आज हम आए हैं पंचकुला के सेक्टर 16 में और आज का जो हमारी चटोरी ज़बान में हम लोग आए हैं फ्लेवर ऑफ गुजरात में। और फ्लेवर ऑफ गुजरात में क्या स्पेशल है, नाम से ही आप जान गए होंगे कि यहाँ पे फ्लेवर ऑफ गुजरात मतलब कि जो गुजरात का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है वो इस शॉप में मिलता ही है। जो आपका खाने का मन करेगा, फावड़ा हो गया, मतलब क्या क्या गुजराती आइटम्स है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको गुजराती फ्लेवर्स मिल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं फ्लेवर ऑफ गुजरात के ओनर से। नमस्कार सर, आपका चटोरी ज़बान में स्वागत है। थैंक यू जी। सर, आपकी जो फेमस है काफ़ी पंचकुला में शॉप, यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज में शॉप में है? तो हम लोग अभी जो गुजरात की डेली जैसे हम लोग यहाँ पे शुरू करी है, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले लाइव काउंटर में जो गुजरात की दाल भाकरी का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हमने यहाँ फ्यूजन दिया है नॉर्थ इंडिया मार्केट के लिए कैप्चर करने के लिए कि वहाँ पे लोग इजीली लोग स्वाद को पसंद भी करें, साथ साथ गुजरात की डेली डिशेज को भी प्रेफरेंस दें। तो वहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ बाहर, जो हम लोगों ने लाइव काउंटर का शुरू किया है, कैसे कैसे वो शुरू बनाते हैं हम लोग। तो बेसिकली इस दाल को लो फ्लेम पे कुक करा जाता है 3 से 4 घंटे, और फिर भी यहाँ पे लोग लाइव शुरू करते हैं। जस्ट सी दिस कैसे देख शुरू कर सकते रहे हैं। हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है दाल का। सर, क्या कहते हैं इसको? ये मूंग की दाल है। ओके, आपके यहाँ का सबसे फेमस है ये यहाँ पे लाइव फेमस है। यहाँ पे आपको स्पेशली चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। पकौड़े आपको ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन ये मूंग की दाल, इसको आप सूप की तरह, और जो दाल भाकरी का कॉम्बिनेशन है गुजराती डेलीकेसीज है, उसकी तरह भी ट्राई कर सकते हैं। सर, इसका पूरा प्रोसेस क्या है बनाने का? सो बेसिकली फर्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको शुरू किया 3 से 4 घंटे के लिए इसको सेमी कुक करके शुरू करते हैं। स्लोली ये लो फ्लेम पे कुक होती है, इसको उबाला नहीं जाता। सबसे पहली बात ये उबाली नहीं, तो इसकी जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो वहीं पे ऑब्जर्व रहता है। और इसको और ज़्यादा फ्लेवर करने के लिए इसको मिट्टी के बर्तन, यानी हम लोग जो कुल्लर में हम लोग सर्व करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अब आपको टेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा चटपटा चाहिए। नॉर्थ इंडिया फेमस है चटपटी चीज़ें खाने के लिए। जो चटपटी चीज़ें होती खाने के लिए, तो उसमें हम लोग यहाँ पे चटनी और डिफरेंट जो सैलेड है, प्याज, अनियन हो गए, खीरा है, टमाटर है, और डिफरेंट और मसाले जो हम लोग डालते हैं, जो आप देख सकते हो। ये तो तीखा, कौन कौन से मसाले आप बताएंगे? इसमें जो तीखा आपने और करना है, जो पिसी जो साबुत मिर्च होती है, उसको फ्राई करके वी हैव टू जस्ट पीस के ये सबसे पहले डालते हैं। अमचूर है, चाट मसाला है, पिसा हुआ जीरा है, फिर अलग अलग सैलेड यूज़ करते हैं। इसमें जो फ्लेवर आ जाता है सारा। सैलेड आप कौन कौन से इसमें इस्तेमाल अनियन, करते हैं? फिर उसके बाद टमाटोज, फिर खीरा है, गाजर है, नींबू के इसके साथ इसको चटपटा और किया जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग मक्खन और मैदे की पापड़ी डालते हैं, इससे और इसका टेस्ट क्रंची हो जाता है। इसके बाद इसको हम लोग फाइनल जो हम लोग करते हैं, आपको एक बार बना के दिखाते हैं, मुझे बहुत सुनो कैसे ये रेडी होता सर, है। वैसे ये कुल्हड़ में ही क्यों सर्व किया जाता है? कुल्हड़ से इसको इसकी जो टेस्ट है, फ्लेवर और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है। और इसका जो टेस्ट है, जो नॉर्मल अगर हम नॉर्मल सर्व करेंगे, उसके अंदर टेस्ट दब जाता है। मूंग की दाल का जो टेस्ट फ्लेवर एक्चुअल में निकल जाता है मिट्टी के बर्तन। तो हम लोग पुराने लोग पहले भी खाते थे मिट्टी के बर्तन। टेस्ट है, फ्लेवर है, टेस्ट है, जो हम लोगों को एक्चुअल में सूट करता है। नॉर्थ इंडिया में पसंद भी जो है वो मिट्टी के टेस्ट है। तो देखते हैं कि यहाँ का जो फेमस है जो फूड, उसमें क्या बात है, उसमें क्या चीज़ ऐसी है कि लोग आना यहाँ पे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो देखें आप प्रोसेस किस तरीके से सर्व किया जा रहा है। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगी कि ये प्रोसेस दिखाए। भैया ये क्या डाल रहे हैं आप इसमें? और काफ़ी स्वच्छता को ध्यान में रख के देखिए आप, इन्होंने पूरा प्रोसेस किया हुआ है। हाथ में इन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं और सर पे भी इन्होंने पहन रखा है कि कोई बाल का करना है या कुछ भी है वो ना आ जाए। और भैया इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं आप? ये मैं जीरा ऐड कर रहा हूँ, चाट मसाला, सॉल्ट। उसके बाद आपने अगर इसको तीखा करना है तो अपने हिसाब से उसको और ब्लेंड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लोग पसंद करते हैं थोड़ा तीखा, तो लाल मिर्च हम लोगों ने। भैया ये क्या है, सुपारी जैसा? ये थोड़ा ये साबुत लाल मिर्च होती है, उसको हम लोग पीसते। बेसिकली हमने इसमें मिक्सर ग्राइंडर नहीं किया हुआ, ग्राइंड नहीं किया हुआ इसको, हल्का हल्का सा सिलबट्टे में जैसे पीसा जाता है वैसे हम वो एक तो फ्लेवर, मतलब फ्लेवर सिलबट्टे का फ्लेवर ही कुछ डिफरेंट होता है। पुराना जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है लोगों को, वो हम लोग देते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं, इसमें आप और भी ब्लेंड कर सकते हो सीजन के हिसाब से। आने वाला टाइम जैसे और हमें लगता है कि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में हमारे पास सैलेड की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, वो वी कैन ऐड ऑन। जस्ट फर्स्ट मिक्स इट अप along with some चटनी, ग्रीन चटनी जो हम लोगों ने इसमें मिक्स करी है। इसे ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है वैसे बनाने में? बनाने के लिए हमारा ये हार्डली 2 मिनट्स का काम है, लेकिन जो इसको पहले जो प्रोसेस करना है 3 से 4 घंटे को इसको सेमी कुक करना होता है। दैट इज टेक्स टाइम। रेस्ट तो ये जो जिसे हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, हार्डली 2 से 3 मिनट में रेडी। और उसके बाद हमने जब इसको फाइनल सर्व करना है, वी जस्ट ऐड सम लेमन जूस और टॉपिंग्स, जीरा मसाला, चाट मसाला, एंड वी पुट सम पापड़ी जो उसको और फ्लेवर कर देता है। So basically, North India में we are using papri, and if somebody is interested to take Gujarati delicacy, then आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे उसमें जो भाकरी है, भाकरी का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं इसकी जगह, पापड़ी की जगह। तो जो भाकरी है वो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। अब इसको देखते हैं कि किस तरीके का इसका टेस्ट है। बिल्कुल गर्मा गर्म है और मतलब सर्दियों में, और गुजराती खाना हमें चंडीगढ़ के पंचकूला के एरिया में मिल रहा है। मतलब लेमन का ओवरऑल जो उसका टेस्ट है वो काफ़ी मज़ेदार है। मतलब कि गुजरात हम लोग गए नहीं है, लेकिन गुजरात का जो मज़ा है हमें वो कहाँ मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ पंचकूला के फ्लेवर ऑफ गुजरात में। इसमें काफ़ी कुछ, मैं कैमरामैन से बोलूँगी देखना एक बारी, काफ़ी कुछ इसमें मिक्सअप है। और जो दाल का जो कॉम्बिनेशन है लेमन के साथ, और काफ़ी मसाले जो इसमें डाले गए हैं वो काफ़ी मज़ेदार है। और जो उसका जो टेस्ट निकल कर बाहर आ रहा है, काबिलियत मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और इस दौरान इस शॉप में और क्या क्या है गुजरात का फ्लेवर से जुड़ा, आइए देखते हैं। तो देखते हैं गुजरात से जुड़ी हुई और खान पीन की चीज़ें यहाँ पर क्या है। देख सकते हैं कि गुजरात का जो पूरा फ्लेवर है, ऐसा लग रहा है कि गुजरात यहीं पे बस गया खाने के मामलों में। तो सर क्या क्या है यहाँ पे गुजरात की? जैसे मैंने आपको बताया, जो दाल है वो हम लोग नॉर्थ इंडिया स्टाइल में हम लोग यहाँ सर्व करते हैं, बट गुजराती स्टाइल में अगर सर्व करना है तो दाल भाकरी का कॉम्बिनेशन है। ये भाकरी है, ये अलग अलग फ्लेवर की भाकरी है, जीरा, ब्लैक पेपर और मेथी। इसमें हम लोग ये
भाकरी मट्ठी की तरह होती है बेसिकली, लेकिन ये बेक प्रोडक्ट है, व्हीट प्रोडक्ट है, इसलिए थोड़ा सा हेल्दी भी है एज़ कम्पेयर टू आप नॉर्मल मट्ठी वगैरह खाते हैं। उसके अगर आप देखते हैं फैट कम है, कोलेस्ट्रॉल भी लोअर है। और इसको अगर आप देखेंगे दाल में हम जो पापड़ी डाल रहे हैं, पापड़ी की जगह हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन गुजराती डेलीकेसी में दाल भाकरी का बन जाता है। और उसके बाद हमारे पास गुजरात में ही जो फेमस है अलग अलग खाकरे जो हमें यहाँ पे मिलते हैं, जीरा मसाला, प्लेन और मेथी। सर खाकरा वैसे सुना तो बहुत है, लेकिन होता क्या है वैसे? तो बेसिकली ये व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट है। और अगर आप देखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। दिस इज रेडी टू ईट प्रोडक्ट। यहाँ पे बस इसको आपने यहाँ से जस्ट ओपन इट। अगर आप देखेंगे ये सारा बेस्ड प्रोडक्ट है, इसको तला नहीं हुआ है, यानी व्हीट प्रोडक्ट है, तला नहीं है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। और अगर आप देखते हो जस्ट टेक एंड रेडी टू ईट, यू जस्ट ट्राई फर्स्ट। तो इसमें हमारे पास अराउंड 30 to 40 फ्लेवर्स हैं अलग अलग। पाव भाजी, तो इसमें फ्लेवर्स कौन कौन से हैं? पाव भाजी, गोलगप्पा फ्लेवर, जिंजर गोलगप्पा फ्लेवर, मतलब काफी गोलगप्पे का फ्लेवर लग रहा है। क्या है मतलब इसमें गोलगप्पे में? गोलगप्पे का पूरा टेस्ट है, क्वालिटी यही है, बस फ्लेवर इसमें अलग अलग आ जाते हैं। तो गोलगप्पे का क्या मेन जो टेस्ट है, वो जो उसका पानी होता है या गोलगप्पे वाला जो पानी होता है उसका फ्लेवर आ जाता है। फिर ऐसे ही शेजवान फ्लेवर है, बच्चों के लिए चॉकलेट, ऑरेंज, मैंगो, वो फ्लेवर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। आजकल लोग मैगी भी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, मैगी टेस्ट की वजह से पसंद करते हैं, पर हम लोग इसमें हेल्थ को हम लोग कॉन्शियस जो होता है थोड़ा सा, और टेस्ट भी हमने वही मेंटेन रखना है। वी आर गिविंग द नूडल फ्लेवर ऑल्सो, मैगी। फिर वी हैव अ गार्लिक ब्रेड फ्लेवर, पिज्ज़ा फ्लेवर, मंचूरियन फ्लेवर, जो यहाँ नॉर्थ इंडिया में बड़ा चलता है, वो हमने उन फ्लेवर्स को भी ऐड ऑन किया। मतलब कि जो चाइनीज का जो मतलब चाइनीज फूड होता है, वो भी आप उसमें चाइनीज फूड का जो तड़का होता है वो भी आप गुजराती फूड में देख सकते हैं। डेफिनेटली। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ गुजरात में पापड़ी, तिल पापड़ी वगैरह बड़ा फेमस है। ब्लैक तिल और वाइट तिल जो एक्चुअल में गॉल ब्लैडर के लिए बहुत हेल्दी है, वो है हमारे पास। फिर वहाँ के जो चावल के पापड़ होते हैं जिसको कहते हैं खिचिया पापड़, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द स्टोर। गुजरात की मूंगफली जो बड़ी फेमस होती है, जिसको लोग यहाँ मूंगफला कहते हैं, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। गुजरात के ही अलग अलग यहाँ पे स्नैक्स हैं, जो प्रोडक्ट आपको सारे दिखेंगे। कुछ इसमें जो फेमस वहाँ के हैं थेपला और फाफड़ा, जो लोग आजकल टीवी में सीरियल देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस है, लेकिन उनको एक्चुअल में टेस्ट एक्चुअल में क्या है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके आए तो एटलीस्ट लोगों को टेस्ट करवा सकें। थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पे भी है, गुजराती सारी चीज़ें मीठी होती है। ये पूछना चाहूंगी कि जैसे फाफड़ा है काफी फेमस होता है, लेकिन इसका बनाने का क्या प्रोसेस है? और ये पैकिंग में तो मतलब कि अब तो कहीं भी ये पैक होकर कहीं भी हम भेज सकते हैं, तो क्या इसका प्रोसेस रहता है? तो बेसिकली ये सारा हैंडमेड होता है और इसमें बेसन का बनाया जाता है, और ये नॉर्मली नहीं बनाया जाता, ये बेसिकली हाथों से प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स हैं वही बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कुक या महाराज जिनको कहते हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हमें लोगों को एक टेस्ट भी देना है, इसलिए हम लोग वहाँ गुजरात में प्रॉपर सूरत और अहमदाबाद में जहाँ पे लोग बनाते हैं वहाँ से हम लोग ये पैक करवाते हैं। सर काफी लोग बोलते हैं कि ये पैकिंग खाना नहीं खाना चाहिए, तो क्या है मतलब ये इसको कब तक यूज कर सकते हैं? सो बेसिकली हम लोग जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ एटलीस्ट 6 to 9 मंथ की हो, तो ये सारा अगर आप देखोगे पैकिंग, इसलिए ये बड़ी पैकिंग है क्योंकि इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, क्वालिटी सुपीरियर करके उसमें हम लोग विदाउट जो अगर आप देखोगे इसमें हम लोगों ने कोई भी केमिकल्स को यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसका बनाने का जो प्रोसेस है वही ऐसा हो जाता है कि जिसमें आप लोग इसका शेल्फ लाइफ को ज़्यादा बना सके, क्योंकि इसने मसालों को यूज़ ऐसे किया है। जो जिसकी शेल्फ लाइफ कम है उसके साथ इसको सर्व किया जाता है कड़ी चटनी के साथ, वो हम लोगों ने प्रीमिक्स के फॉर्म में बना दिया है। चटनी भी रेडीमेड है यार, प्रीमिक्स कर दिया है, तो उसमें लोगों को वो जो टेस्ट देना है वो टेस्ट भी दे सके। तो ये
बड़े बड़े फॉर्म में बन जाते हैं, उसको हम लोग ब्रेक करके बॉक्सिंग फॉर्म में कर दिया है अलॉन्ग विद द कड़ी चटनी। सो यू जस्ट take the box and it is ready for eat. Within 2-3 minutes, you can just taste the same flavor which you have got in Gujarat. जो ये थेपला कहते हैं, थेपला की क्या मतलब क्वालिटी है? वैसे देखने में तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब एक परांठा टाइप का है, तो ये क्या खास है इसमें? देखने में ऐसा लगता है कि मेथी की रोटी या पराठा है, बट इसमें जो मसाले यूज़ किए जाते हैं, जो इसकी या जो रोटी है, इसकी शेल्फ लाइफ को इन्हांस कर देता है। शेल्फ लाइफ इन्हांस होने से जब कोई किसी को ट्रैवल करना है, आज की डेट में सोचते हैं कि रोटी तो है, लेकिन रोटी हमारे घर में भी बनती है, लेकिन घरों में जो रोटी बनती है आपकी उसकी शेल्फ लाइफ 1 या 2 दिन मैक्सिमम होगी। सर्दियाँ हैं तो 2 दिन चल जाता है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल की है। अब इसमें भी हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो मसाले यूज़ किए जाते हैं या जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। जब पैक करने पर इसको अगर आप देखेंगे पैकिंग फूड में सेमी कुक होता है, लाइट हल्का सा इसमें ऑयल यूज़ किया जाता है जिससे इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ जाए। जब आप इसको ओपन करते हैं, जब भी आप इसको ओपन करेंगे विदिन 48 आवर्स यू हैव टू फिनिश इट ऑफ। तो इसमें 11-12 पीस होते हैं। जब आप अभी ये बंद है पूरा, और जब ये ओपन करेंगे इसको, आप जब बॉक्स ओपन करेंगे विदिन 48 आवर्स यू हैव टू फिनिश इट ऑफ। सो इनके प्राइस क्या क्या है? प्राइस So बताइए दर्शक ताकि आए और यहाँ पे उनको प्राइस का भी पता होना तो चाहिए। बेसिकली हमारी प्राइसिंग ये छोटे छोटे 15 रुपए से लेके 300-400 मैक्सिमम रेंज है। उसमें भी जो हमारे 400 की भी रेंज है वो है हमारे वहाँ पे गुजरात के जो ऑथेंटिक काजू होते हैं बड़े साइज के, उसमें फ्लेवर्ड है, ब्लैक पेपर आ गया, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट फ्लेवर, ब्लैक एंड चॉकलेट फ्लेवर के काजू। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है चॉकलेट फ्लेवर? सो बेसिकली ऑल आर रोस्टेड काजू। उसमें हम लोग चॉकलेट की अगर आप देखते हैं उनको कोटिंग करेंगे प्रॉपर, और काजू अगर क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं होगी तो काजू इमीडिएटली टूट जाता है। ढोकला भी हम लोगों ने शुरू किया। अगर आप यहाँ पे ढोकला देखेंगे, बहुत जैसा गुजरात में खमन होता है, कम से कम पानी का यूज़ किया जाए तो टेस्ट प्रॉपर ऑथेंटिक गुजराती आ जाता है, तो हम लोगों ने वो भी शुरू किया। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो अगर स्पेशली नॉर्थ इंडियन को ये टेस्ट लगता है कि नहीं पसंद आ रहा, तो वी हैव सेपरेट वाटर ऑल्सो विच वी हैव पुट इट इन दिस ढोकला एंड गिव इट टू देम। देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा पानी बहुत है, हल्का ज़्यादा सा पानी है, नहीं है। उससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर आप ढोकले की अगर आप शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, कम से कम पानी होगा, शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, उसका टेस्ट वही रहता है। दूसरा एक वाइट ढोकला जिसको खमन जिसको हम लोग कहते हैं, वो डोसा के फॉर्म में बाटर से बनता है। आने वाले टाइम में यस वी आर गिविंग देम द टेस्ट ऑफ दैट ढोकला इन दिस मार्केट आल्सो। So slowly gradually we are starting, we are adding more products. लाइव काउंटर भी हम लोग शुरू करेंगे, इसमें दाबेली, पाव भाजी, ढोकला और जलेबी और फाफड़ा के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो आने वाले टाइम में आपको यहाँ मिलेंगे। तो गुजराती रेस्टोरेंट में आए और ढोकला ट्राई नहीं किया तो क्या किया ट्राई, है ना? टेस्ट करते हैं। काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत जल्दी मतलब स्पंजी टाइप का ही है। मतलब गुजरात का यार पूरा फ्लेवर इसमें आ रहा है। सीरियसली विजिट जरूर करना यार आप, मतलब चलो मैं तो खा रही हूँ यार। तो ये थे हमारे साथ फ्लेवर ऑफ गुजरात के ओनर, जिन्होंने बताया कि कितने वेराइटीज़ के यहाँ पे फूड उन्होंने रखे हुए हैं। देख सकते हैं कितने सारे फूड यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है कि हमें गुजरात जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब यहीं से हम लोग खरीद भी सकते हैं, चाहे वो ढोकला हो या कुछ भी हो। यहाँ पे गुजरात का एक एक फ्लेवर यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये था फ्लेवर ऑफ गुजरात शॉप, जहाँ पे आपने देखा कि गुजरात के हर एक वैरायटी के फूड आइटम्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब आपको गुजरात जाने की जरूरत नहीं है, पंचकुला में भी आप गुजरात का खाने का लुत्फ उठा सकते हैं।
विजिट जरूर करिएगा आप यहाँ पे।